बहुत पुराने समय की बात है। राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनैना के साथ तथा अपने एक बेटा और एक बेटी के साथ एक बहुत बड़े मकान में रहा करता था। श्री गणेश भगवान जी का मतलब विघ्नहर्ता। वह उस विघ्नहर्ता का बहुत बड़ा भक्त था और अपने घर में हमेशा हमेशा गणेश भगवान जी की पूजा किया करता था, उनके लिए भोग लगाया करता था। गणेश भगवान की पूजा करने के साथ साथ वह अपने परिवार तथा अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आस पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करता था, जिस कारण से उसकी तरक्की बहुत ज़्यादा होने लगी थी, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में ही भगवान गणेश जी की पूजा किए बगैर भी नहीं खाता था। ऐसे में भगवान गणेश खुश होकर उन्हें बहुत ज़्यादा धन दिया करते थे। राजू जिस भी बिजनेस में अपना हाथ लगाता था, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने लगी थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। राजू की बेटी की शादी की उम्र हो गई थी। राजू सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ लूंगा जिसमें गणेश भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा होती होगी। किस्मत से ढूंढने के बाद राजू को ऐसा घर मिल जाता है और वह अपनी बेटी की शादी उसी घर में कर देता है। जैसे ही राजू की बेटी पूजा उस घर में पहुंचती है, उसी घर में भी बहुत ज्यादा तरक्की होने लगती है। यह देखकर उसके पड़ोसी राजा को जाकर कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी होकर आई है। उसके घर आते ही उनके घर में धन का अंबार लग गया है। अगर आप उस बहू को राजमहल में रखेंगे तो राजमहल में कभी भी किसी तरह से नुकसान नहीं होगा और राजकोष हमेशा भरा रहेगा। राजा अपने नौकरों से कहता है कि जाओ, जाकर उस बहू को बुलाकर राजमहल लेकर आओ। नौकर जाता है और पूजा को कहता है कि तुम्हें राजा ने राजमहल बुलाया है। तभी पूजा बहू कहती है कि ठीक है, मैं 10 दिनों बाद जाऊंगी। राजा इस बात को खुशी खुशी मान लेता है। उसी दिन से राजा की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा बीमारी होने लगी थी, हाथ पैर फूलने लगे थे और वह बहुत ही खराब स्वास्थ्य में हो गया था। उन्होंने बहुत सारे वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। फिर वह पंडित को बुलाया और कहा कि जरा मुझे देखकर बताएं कि क्या कारण हो सकता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि आपने किसी स्त्री का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसे गलत नियत से आपने देखा है, यही कारण है आपको गणेश भगवान जी दंडित कर रहे हैं। तभी राजा अपने नौकर के साथ उसी के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। साथ ही साथ अपने नौकरों को भी कहता है इनसे जाकर माफी मांगो, और पड़ोसियों को भी उनसे माफी मांगने के लिए कहता है। पूजा बहू खुशी खुशी सबको माफ कर देती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी का वह बहुत बड़ी भक्त थी। मित्रों, एक और कथा इसी के साथ है। एक बार की बात है, भगवान श्री गणेश अपने पिताजी भगवान शंकर से कहते हैं कि आपने जो अपने गले में तथा अपने सर में इतने सारे माला अथवा कुंडल पहने हुए हैं, इसकी वजह से आपकी सुंदरता कम हो रही है। कृपा करके आप इन सभी चीज़ों को हटाकर एक सीधे साधे और साफ चेहरा दिखाएं हमें। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी की बात मान ली। वे एक दिन जब नदी से नहाकर निकल रहे थे, तो उनके गले में कोई माला तथा कोई कुंडल नहीं था। वह देखने में अपार सुंदर लग रहे थे। यह देखकर भगवान श्री गणेश समेत गौरी माता और बहुत सारे भगवान यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि इतना सुंदर चेहरा वे भी भगवान शंकर का उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसके बाद श्री गणेश जी ने अपने पिताजी शंकर जी से कहते हैं कि आप पहले वाले मतलब कि पूर्व में जैसे दिखते थे वैसे बन जाइए। तभी भगवान शंकर आश्चर्यचकित होकर अपने पुत्र श्री गणेश से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है। तभी भगवान श्री गणेश कहते हैं कि पूरी सृष्टि में सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे अति सुंदर मेरी माँ है। मैं नहीं चाहता कि उससे भी ज़्यादा कोई सुंदर दिखे। इसके बाद
भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए अपने पूर्व में दिख रहे वैसे ही रूप में बन गए।